हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। मैं सोनी मिल रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ, जहां हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सेशन प्रैक्टिस। एक बात बोलूँगी स्टार्ट करने से पहले, आप में से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज है, स्पेसिफिकली मतलब एक दो लोग हैं जो मेरे पास रोज़ ये वाला मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि ये प्रीवियस ईयर पेपर करने से कुछ नहीं होता है, तो आप ये मत करवाएं। और आप को करवाना है तो प्रैक्टिस सेशन करवा दें, वरना सिर्फ ग्रामर पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग सभी ऐसा सोचते हैं तो एक बार मुझे मैसेज करके बताइएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों को तैयार करता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमें बताता है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत सारी चीज़ें होती है रिपीट, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं क्लियर। प्रीवियस ईयर पेपर हमें बताता है हमारी स्पीड, हमारा कमांड ओवर लैंग्वेज, हमारा कमांड ओवर सब्जेक्ट। और प्रीवियस ईयर पेपर में वो हर वो चीज़ होती है जो हमें एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। तो अगर हम लोग इसकी डेली प्रैक्टिस करें तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ये पेपर्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी प्रिपरेशन को एक कदम आगे बढ़ाने में। स्टिल अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं, बट आई विश कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं तो आज हम लोग 10th मार्च शिफ्ट 2 कर रहे हैं, 10th मार्च शिफ्ट 3 करके हम इसको वाइंड अप कर देंगे और फिर वही ग्रामर कर चलाने लगेंगे, केवल प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करवाएंगे। और मैंने तो शायद बहुत सारे, आपको एक ऐसा चैनल मुझे लगता है यही मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सेशन करवाएं, तो शायद मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा है तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करके कह रहे हैं। और हाँ, एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी बिकॉज बहुत सिंस हमारा चैनल जो है वो फ्री है, सिंस हम लोग आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, सिंस हम लोग आप लोगों से कोई अनड्यू डिमांड्स नहीं रखते हैं, हम लोग सिर्फ आप लोगों को ये कहते हैं हमारे वीडियोस देखो, हमारे वीडियो शेयर करो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, इतना ही हम लोग आप लोगों से कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, हम सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं जो हम आपके वीडियो शेयर करेंगे और ऐसे करके बहुत सारी बातें। तो अगर ऐसा है तो आप हम, और बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारी और जगह पर भी इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई जाती है, तो आप हमारे वीडियोज़ मत देखिए। और दूसरी बातें कहा जाता है कि जो पेड को आप हमें व्हाट्सएप पे लिंक मत शेयर करा करिए, बार बार डिस्टर्ब होता है। तो अगर पेड कोर्सेज होते हैं आप लेते हो तो वहाँ की हर चीज़ फॉलो करते हो, और क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ये फ्री है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोगों को जितना ज़रूरी उससे कहीं ज़्यादा, और जिसमें हमारी कॉस्ट कुछ भी आती हो, आपका कॉस्ट ज़ीरो आता है, फिर भी हम लोग हर चीज़ हमारी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही है ना, फ्री की रेपुटेशन, फ्री की इमेज, फ्री की कोई वेटेज नहीं होती है, तो आप लोग बहुत लेस इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर्स कम होते हैं लाइव में भी, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इफ़ वी कंपेयर इट टू एनी अदर चैनल, राइट। पर यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होते हैं लोग, और प्लस हम लोगों के इतने ज़्यादा प्रोविज़न के बाद भी आप लोग इतनी सारी अच्छी वाली बातें बोल देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, योर सपोर्ट। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मुझे आज के जो भी मैसेजेस हैं आप लोगों के, उससे रिलेटेड जो मैंने अभी बात करी, उससे रिलेटेड आपका जो ओपिनियन है, व्यू है, वो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, राइट। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रोज़ की तरह आपको 2 काम करने हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को मुझे आंसर बताते जाना है अपना, और कमेंट बॉक्स में क्या स्कोर है वो ज़रूर से बताइएगा। शुरू करते हैं। टू हिज ओपिनियन, उसके ओपिनियन के अनुसार एवरी एंटरटेनमेंट, हर एंटरटेनमेंट मूवी इज़ फुलिश। हर एंटरटेनमेंट मूवी जो है वो उसके ओपिनियन में क्या है, फुलिश है, ठीक है। हर का अपना अपना ओपिनियन होता है। सिमिलरली जैसे बहुत सारे लोग मुझे आज वो मैसेजेस पे कह रहे हैं, तो ऐसे सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो उसने अपनी ओपिनियन दिया है, इसीलिए मैंने आपको कहा आप अपना ओपिनियन भी दे दीजिए, तो हम लोग देखें कि कितने ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, तो हमें लगेगा कमेंट से हमें पता लगेगा। एनीवेज, टू हिज ओपिनियन जो है यहाँ पे गलत है, इसका जो इडियोमेटिक फ्रेज होता है दैट इज़ इन हिज ओपिनियन, राइट, उसके ओपिनियन में। तो इसका जो राइट आंसर है इन हिज ओपिनियन, यानी कि फर्स्ट आंसर है। ये हमारा सब्जेक्ट है एवरी एंटरटेनमेंट, ये जो है एवरी एंटरटेनमेंट मूवी, यहाँ तक सब्जेक्ट है, क्योंकि मूवी हमारा सिंगुलर है इसलिए ये हमारा वर्ब भी सिंगुलर है। इसके बाद ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है ये जो सब्जेक्ट है उसी का कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसी की तारीफ कर रहा है, राइट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1
कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द हेलेनिस्टिक पीरियड कवरिंग the period of Mediterranean history between the death of Alexander the Great in 323 BC and the emergence of Roman Empire। सेंटेंस हमने पढ़ लिया लाइक एवरीडे। सेकंड जो है हमारा वो लॉन्ग है, डिस्क्रिप्टिव है, वर्ड्स वाला है, थोड़ा सा इंट्रीगिंग है, उलझाने वाला है, लेकिन उलझिए मत, कंसेप्ट देखिए। शुरुआत अगर हम लोग यहाँ से करें, द हमारा आर्टिकल है और आर्टिकल है तो ये हेलेनिस्टिक पीरियड, ये जो है हमारा ये नाउन हो गया, ये इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आईसी लग रहा है तो एडजेक्टिव आर्टिकल मिल के ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, वर्ब जो है हमारा आईएनजी के साथ आ रहा है तो ये होना चाहिए या तो इज कवरिंग, पर ये इज कवरिंग जो है ये कवरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो आईएनजी जो है ये गलत है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं कवर्स या फिर हम इसको लिख देते हैं कवर्ड। पर क्योंकि पास्ट का ऐसा कोई बात हो नहीं रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि पास्ट लगेगा, इट शुड बी कवर्स। द हेलेनिस्टिक पीरियड कवर्स, कवर करता है क्या, द पीरियड ऑफ मेडिटेरेनियन हिस्ट्री, मेडिटेरेनियन हिस्ट्री के पीरियड को कवर करता है। बिटवीन, दो की बात हो रही है, द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 323 BC एंड द एमर्जेंस ऑफ रोमन एम्पायर। अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो डेथ हुई तब से लेकर, जब से रोमन एम्पायर जो शुरू हुआ वहाँ से वहाँ तक लेकर जो पीरियड ऑफ मेडिटेरेनियन हिस्ट्री है उसको कवर करता है कौन, हेलेनिस्टिक पीरियड। तो ये यहाँ पे सेंटेंस ऐसे कवर होता है, तो कवरिंग की जगह कवर्स जो है वो राइट आंसर होगा, इस कवरिंग या कवर्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे गलत है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज द पुलिस टुक फ्रॉम देयर, वहां से पुलिस ने या तो ले लिया, पर हमें ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है तो हमें इसको सीखना पड़ेगा। देखो टुक आफ्टर क्या होता है, टेक आफ्टर यानी रिजेंबल करना, किसी की तरह हू बहू दिखाई देना, है ना। किसी में जैसे कई पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं वो रेप्लिका होते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के, है ना, हू बहू कॉपी एकदम, तो ये होता है रिजेंबल करना। टुक ओवर क्या होता है, टेक ओवर कर लेना, यानी कि पहले चार्ज किसी और के पास था, पहले कंट्रोल किसी और के पास था, पहले कमांड किसी और के पास था, अब किसी और ने कमांड ले लिया, है ना। तो चार्ज ले लेना हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना हो सकता है। अपॉन कुछ नहीं होता है, टेक ऑन होता है डिसीजन, डिसाइड कर लेना या अग्री कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो पुलिस टुक फ्रॉम देयर, वहां से पुलिस ने टुक ओवर कर लिया, यानी चार्ज जो था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो था वो अब पुलिस ने अपने हाथ में ले ली। रिजेंबल तो करेगी नहीं पुलिस, टुक अपॉन कुछ होता नहीं, डिसाइड किया ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और फ्रॉम यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है तो टुक ओवर फ्रॉम देयर, वहां से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो टुक ओवर होगा, राइट। 103 हो गया, 104 पे चलते। अच्छा आप लोग रिक्वेस्ट करते साइड में होने का, है ना, आई फॉरगेट एवरीथिंग, नाउ आई एम साइड। अब आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। वन इज कॉट इन द बॉक्स विद व्हाट वन नोज, वन इज कॉट, देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वन इज कॉट इन द बॉक्स, जैसे कि ये बॉक्स है ना, पर्सन की बात करें, मैं पर्सन हूँ तो आई एम इन दिस बॉक्स ओनली, आई एम इन दिस बॉक्स ओनली, इस बॉक्स के बाहर बहुत बड़ा दुनिया है बट आई हार्डली पे अटेंशन टू दिस आउटसाइड वर्ल्ड, तो आई एम हियर ओनली इन दिस बॉक्स एंड हैंस, और इस तरह नो न्यू आइडियाज, और इसीलिए मुझे यही जो मैंने तो सिर्फ ये वर्ल्ड ही देखा है ना जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता, तो मुझे वही आइडिया आएगा जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इससे बाहर मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि नो न्यू आइडियाज, इनोवेट, कोई नया आइडिया इनोवेट नहीं होता, इनोवेशन होना क्या होता है, न्यू आइडिया को ही इनोवेशन बोलते, तो इसका वर्ब नहीं आएगा। रूटेड, रूटेड यानी अंदर लगाना, यानी कि कोई चीज़ जो पुराने समय से चली आ रही, दैट इज रूटेड, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। कोई नया आइडिया डिस्ट्रॉय नहीं होता, नहीं, कोई नया आइडिया एमर्ज नहीं होता, अपीयर नहीं होता, क्लिक नहीं करता, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही वर्ल्ड देखा है जो यहाँ इस बॉक्स में है। तो राइट आंसर इसका एमर्ज होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका भी राइट आंसर है। 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए जिसमें से 3 के ऑप्शंस 1 ही राइट थे, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन अभी अभी किया उसका टुक ओवर राइट था, शायद बी ऑप्शन था वो, है ना। चलिए इसी के साथ अपने मार्क्स देते रहिए, और जिन लोगों का सही होता जा रहा है वो लोग थम्स अप करते रहिए। मैं भूल गई आज आप लोगों को बोलना, जिनका सही है वही लोग थम्स अप करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं, 5 पे चलते हैं। क्लैंडस्टाइन वर्ड है और इसका सिनोनिम ढूंढना है। देखो क्लैंडस्टाइन वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स होती है, क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप्स होते हैं, क्लैंडस्टाइन डील्स होती हैं,
राइट। तो क्लैंडस्टाइन क्या होता है? क्लैंडस्टाइन होता है समथिंग विच इज सीक्रेट, सीक्रेट, समथिंग विच इज अननोन, जो कि लोगों को नहीं पता है, ठीक है। दैट रिमेन्स वील्ड, जो कैसी रहती है? व्हील्ड रहती है, कवर्ड रहती है, जिसके बारे में चीज़ें सामने निकल के नहीं आती। इसलिए क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स होती हैं तो उसके बारे में किसी को नहीं पता चलता, क्लैंडस्टाइन डील्स होती हैं जिसके बारे में नहीं पता चलता, क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप्स होते हैं, क्लैंडस्टाइन टॉक्स होती हैं, चैट्स होती हैं। तो सीक्रेट, ट्रूथफुल, फ्रैंक यानी ओपन होता है, अगर पर्सन फ्रैंक है, ओपन है, बोल्ड है, राइट। अपराइट यानी क्या होता है? इफ यू आर अपराइट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर फ्रैंक भी एक हद तक हो सकता है, लेकिन एक फ्रैंक होना है ना, मॉडर्न होना, ये सब भी होता है। लेकिन अगर आप अपराइट है तो आप ऑनेस्ट हैं, आप फेथफुल हैं, आप वो काम करेंगे जो सही है, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो दिस इज हियर, तो राइट आंसर इज सीक्रेट। इसी के साथ 105 पूरा होता है, 20 का आंसर है। अब हम चलते हैं 106 पे, जिसका सही है थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन नंबर पर। 6 इज हियर, क्लॉइस्टर्ड वर्ड है, क्लॉइस्टर्ड। अगर कोई पर्सन क्लॉइस्टर्ड है, देखो दो मीनिंग्स हो सकते हैं, या तो वो इम्यून किया गया, उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है किसी चीज़ से, उसको फ़ायदा दिया गया। तो प्रोटेक्शन एक है ना, जैसे च्यवनप्राश का ऐड आता है, कल ही शायद मैंने बताया था, च्यवनप्राश का ऐड आता है ना, तो च्यवनप्राश के उसमें दिखाया जाता है कि जो लोग च्यवनप्राश पीते हैं ना, उनके बाहर एक ऐसे करके बाउंड्री बनाई हुई दिखाई देती है, राइट। तो दे आर प्रोटेक्टेड है ना। अब प्रोटेक्टेड है यानी कि वो क्या है? प्रोटेक्टेड है कैसे? जैसे मान लो अगर आप हैं, आपको एक एक आइलैंड पे रख दिया जाता है, दिस इज एन आइलैंड, पूरी तरफ पानी है, राइट। आपको इस आइलैंड पे रख दिया गया, इस आइलैंड पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, सिक्योरिटी ऑल्सो, मतलब कोई आपको खतरा नहीं है, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। लेकिन स्टिल आप कैसे हैं? यू आर आइसोलेटेड। आप कैसे हैं? आइसोलेटेड हैं। आप कैसे हैं? सेक्लूडेड है, आपको सेक्लूड कर दिया गया, अलग कर दिया गया है सबसे, है ना। आपको क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है, राइट। तो आप अलग हो गए, आप सेक्लूडेड हो गए, आप अकेले हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सक्लूड कर दिया गया, आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, आपको सेफ करा गया, प्रोटेक्टेड करा गया है, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर इम्यून। लेकिन इसी के साथ साथ आप कैसे हैं? आप आइसोलेटेड भी हैं, आप सेक्लूडेड भी हैं, आप एक्सक्लूडेड भी हैं। तो राइट आंसर सिनोनिम ढूंढना है क्या? यस, आइसोलेटेड इसका आंसर हो जाएगा। इंप्रूवमेंट आप लोगों को आता ही है। मेंडेबल, जिसको रिपेयर किया जा सके, जिसको बेंड किया जा सके, जिसको इम्प्रूव किया जा सके, जिसको एनहांस किया जा सके, जिसको रिकवर किया जा सके, जिसको क्रिएट किया जा सके, दैट इज मेंडेबल। क्राउडेड पता ही है, जब भीड़ भाड़ वाली जगह को क्राउडेड कहा जाता है। तो क्लॉइस्टर्ड का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? क्राउडेड होगा। और आइसोलेटेड इसका सिनोनिम होगा। 106 यहाँ पे खत्म हो चुका है। आप अपने आप को मार्क्स जरूर दें और हाँ, थम्स अप करिए प्लीज, जिन लोगों का सही हुआ है वही, बाकी सब लोग ध्यान दें। कंसैंग्निटी क्या होता है? कंसैंगाइन होता है। कंसैंगाइन मतलब क्या होता है? कंसैंगाइन या कंसैंग्निटी क्या होता है? कंसैंग्निटी क्या होता है? रिलेशनशिप। अगर आप सोशेबल हैं तो आप रिलेशन बनाएंगे, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया क्या? रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप है यानी बॉन्ड है, एफिनिटी है, बॉन्ड लिखा हुआ है यानी बॉन्ड है, बॉन्डिंग बोल सकते हैं हम उसको, है ना। ये वर्ड आ रहा है ना, अफिनिटी है, अकॉर्ड है, और क्या आ रहा है? एमिटी आ रहा है। ये इन दिनों वर्ड्स आ रहे हैं, सब हम लोग देख रहे हैं, रोज के टेस्ट में ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। डिसयूनियन यानी जिसमें यूनिटी नहीं है, यहाँ पे है रिलेशनशिप है, यूनिटी है, बॉन्ड है, और अफिनिटी है, फ्रेंडशिप है, एक तरीके का आप आपस में रेसिप्रोकेट करते हैं रिलेशन को, लव को। रेस, कास्ट, क्रीड होता है ये। किनशिप क्या होता है? आपके किथ एंड किन क्या होता है? एक टर्म होता है किथ एंड किन, एक सेकेंड, किथ एंड किन एक टर्म होता है जिसका मतलब क्या होता है? क्लोज वंस, आपके क्लोज पीपल, आपके रिलेशनशिप। तो यूनिटी, रिलेशनशिप, क्लोजनेस, ये इसका सिनोनिम हो सकता है, राइट। तो डिसयूनियन यानी अलग रहना, यानी कि कोई यूनिटी ना होना, तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बाकी सब इसके सिनोनिम है और ये इसका एंटोनिम है। आप चाहें तो ये सारे वर्ड्स लिखा करें तो आप लोगों का रोज का एंटोनिम तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेथली। डेथ
मर जाना, और डेथली जो खत्म हो गया है, खत्म होने वाला हो, खत्म होने के रूप में, सिक है, बीमार है, ही इज डेथली, ही इज ऑन हिज डेथ बेड, ही इज ऑन हिज डेथ बेड, ही इज सिक, ही इज डेथली, वेस्टेड, हॉरिबल और ब्लूमिंग। हॉरिबल विच इज़ रियली स्केरी, जो आपको डराने वाला हो, वो टेरिफिक हो वो, और वेस्टेड जो ख़त्म हो चुका है, जो वेस्ट हो चुका है, जो डिस्ट्रॉयड हो चुका है, जो डिमिनिश हो चुका है, और ब्लूमिंग, ब्लूमिंग यानी ये है लाइफ ख़त्म करने वाला, और ब्लूमिंग खिलने वाला, लाइफ स्टार्ट होने वाला। तो दिस इज इसका ऑपोजिट, तो राइट आंसर इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 109 आ गया है, विद है यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, आर को हम काट देते हैं, ठीक है। देयर नीड्स टू बी अ डैश, देयर नीड्स टू बी अ डैश, डैश क्या हो गया, अ के बाद नाउन आना चाहिए, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है। यहाँ पे नाउन है तो ये भी आ सकता है, यहाँ पे नाउन है तो ये भी आ सकता है, ये एडजेक्टिव और ये इसका एडवर्ब। तो अब देखते हैं इन दोनों में से पहले कौन आएगा। देयर नीड्स टू बी अ फॉरेस्ट डिजीज इन इंडिया, इज इट अ नीड कि फॉरेस्ट डिजीज हो इंडिया में, नहीं, तो ये नहीं होगा। देयर नीड्स टू बी अ मोर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, क्योंकि अ के बाद टुवर्ड्स आ रहा है तो ये प्रेपोजिशन नहीं आएगा यहाँ पे। देयर नीड्स टू बी अ मोर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, यस, ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे, टुवर्ड्स डीलिंग विद, किस लिए चाहिए, टुवर्ड्स डीलिंग विद, मैनेज करने के लिए, किसको, फॉरेस्ट डिजीज इन इंडिया। समझ में आ रहा है। तो आर क्यू का पेयर बनेगा, आर क्यू का पेयर बनेगा, और स्टार्ट किससे होगा, पी से स्टार्ट होगा, तो राइट आंसर हमारा ये आएगा, राइट। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 हो गया 110 पे। 110 इट इज पैसिव वॉइस, एकदम एक जैसे पैसिव वॉइस आते हैं रोज। अ पुलिसमैन कॉट हर, तो हर का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस शी, तो सारे शी से स्टार्ट हो रहे हैं। कॉट है यानी कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज या वर होता है। अब क्योंकि हमने हर को चेंज करा है शी में, तो शी के अकॉर्डिंग वॉज ही होगा, इसको काट देंगे। शी वॉज के अलावा जो भी आया वो गलत है। इज आ गया बिना हेल्पिंग वर्ब गलत, इज आ गया गलत, राइट आंसर यहीं पे पकड़ा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। अब ये पूरा फुल ऑफ स्कोर, कि इसको आना यानी कि आपको स्कोर मिलना 1 on 1 ही आने चाहिए, यानी 2 on 2 ही आने चाहिए। जरूर बताइएगा पैसिव और इसमें पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके मार्क्स नहीं घटने चाहिए, बताना जरूर से। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इधर ले आते हैं इसको, थोड़ा सा मुझे दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है। राजू रोट, राजू ने लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि सेंटेंस में दैट ही आना चाहिए, तो ये सेम रहना चाहिए, राजू रोट दैट, राजू रोट दैट, राजू रोट दैट, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ही आ गया तो राजू के लिए तो ही आएगा। विल का यहाँ पे वुड होना चाहिए, ठीक है, चाहे विल हो चाहे शैल हो, पैसिव में वुड ही चेंज होता है, शुड नहीं आएगा। शुड कब आता है, जब कोई सजेशन दिया जाता है तब आता है, वरना नहीं आएगा, तो शुड काट दो। वुड आ गया, सब में सही है। वुड बी गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट वीकेंड, अब द नेक्स्ट वीकेंड है, ऑलरेडी टाइम को चेंज कर रखा, अगले हफ्ते की बात कर रहा है, तो द नेक्स्ट वीकेंड ही रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, तो ही रहेगा। विल की जगह वुड आ जाएगा, ये सही है और ये भी सही है, ये दोनों हम लोग काट चुके हैं 1 और 4। वी गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट वीकेंड, ये सही लग रहा, सॉरी इसमें ये तो हम लोग ऑलरेडी काट चुके। बी गोइंग टू मुंबई द लास्ट, नेक्स्ट का लास्ट गलत है ना, नेक्स्ट का नेक्स्ट ही रहना चाहिए, तो द नेक्स्ट वीकेंड यहाँ पे है, तो राइट आंसर इसका थर्ड होगा। आप लोगों को भी अपने आप को मार्क्स देना है और आप लोगों को भी मुझे थम्स अप करके बताना, जिनका सही हुआ है वही करेंगे थम्स अप, ठीक है, बाकी लोग नहीं करेंगे। इसी के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब चलते हैं 12 पर। 12 देखते हैं क्या है, स्पेलिंग है प्रिफर्ड की, ये वर्ड हमने इतनी बार पढ़ लिया एडजेक्टिव में कि मुझे नहीं लगता आपने गलत किया होगा। प्रीफर होता है, जैसे ईडी लगाना होता है, एक और कॉन्सोनेंट ऐड कर देते हैं, अगर कॉन्सोनेंट एंडिंग होता है तो प्रिफर्ड हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसमें डबल ई है, गलत, इसमें फीअर पूरा आ गया है तो ये गलत, प्रीफियर हो गया ये, इसमें डबल आर आ गया है, यहाँ पे गलत, यहाँ पे डबल आर है, ये सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 12 का 1 आंसर 13 पे चल रहे हैं। अब आ गया पैसेज और क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट पूरा ग्रामर पे हो जाएगा, बिल्कुल मत पढ़ना। देखो विदाउट लिखा हुआ, विदाउट क्या होता है, प्रेपोजिशन, क्या होता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है, राइट। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो नाउन आगे आ गया, विदाउट लर्निंग, बिना लर्निंग के। तो जब यहाँ पे नाउन दिख रहा है, यहाँ पे प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन और नाउन के बीच में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब्स तो नहीं आ सकते हैं।
एडवर्ब्स तारीफ करते हैं वर्ब की, एडजेक्टिव की। कुछ लोगों को याद आ गया वो वाला मॉडल के या हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब वाला कंसेप्ट है ना, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकता है, लेकिन सॉरी एडवर्ब है ना, लेकिन प्रेपोजिशन के और नाउन के बीच में कौन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। इट कैन बी एन एडजेक्टिव, इट कैन बी अ डिटर्मिनर लाइक दिस। तो विदाउट एडजेक्टिव चाहिए, अब ढूंढो एडजेक्टिव। रियलिटी नाउन है, ITY लग के नाउन बनता है। रियलाइज करना एक्शन है वो, तो वर्ब है। रियल एडजेक्टिव है, वास्तव, और है रियली, तो विदाउट रियली लर्निंग आएगा यहाँ पर। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो ये विदाउट रियली लर्निंग, बिना वास्तव में लर्न किए हुए, तो रियली यहाँ पे आएगा। दोनों एडजेक्टिव है तो यहाँ हमें फिट करके देखना पड़ेगा। विदाउट रियली लर्निंग द नेचर ऑफ थिंग्स दे सी, राइट। तो पहला हमने कर लिया, अब हम चलते हैं 114 पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं आपको ग्रामर वाइज इसलिए कराती हूँ कि एग्जाम में हमें फंसना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा। मे बी मेड टू हैपन, नॉट टू हैपन, हो सकता है या नहीं हो सकता, तो यह आएगा मे बी और नॉट मे बी, तो मे हैपन और नॉट हैपन, राइट। तो और आएगा सो अपने साथ क्या ले लेता है, रिजल्ट क्लॉज, बट अपने साथ कॉन्ट्रास्ट ले सकता है, और ये तो है ही प्रेपोजिशन, ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 2 आ गया है 15 में, देखो ये तो बहुत आसान है। 2 आ गया तो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट आएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, टू लर्न, राइट। 15 16 देखो, मैं इसलिए जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से हो सकता है। अब डिस्टिंग्विश आ गया 16 में। डिस्टिंग्विश के बाद सिर्फ एक प्रेपोजिशन आता है, कौन सा, बिटवीन। डिस्टिंग्विश करते हैं दो चीज़ों में अंतर रखने के लिए, तो हमेशा इसके साथ क्या आता है, बिटवीन का यूज होता है। तो 16 भी हो गया। 17 इनटू एरर, मिसफॉर्चून, दोनों एक ही बात है, गलती या मिसफॉर्चून, गलती से या दुर्भाग्य से, जो भी बोला गया है सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक जैसी बात है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, या फिर स्लो एंड स्टडी, तो दो चीज़ों को एक साथ यूनिट बनाने के लिए एंड का यूज़ किया जाता है। एक जैसे वर्ड्स हैं, एंड का यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, राइट। तो हियर वी हैव डन विद द क्लोज टेस्ट, बहुत आराम से हमने इसको कर लिया। मैं आप लोगों को ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि ग्रामर के बेस पे क्लोज टेस्ट को किया जा सकता है। तो अगर आप लोग अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो एक क्लोज टेस्ट रोज़ करिए, तो आप लोगों को रियली में बहुत 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 फ़ायदा होगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें मत बताना भूलना जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। अगर आपने वीडियो यहीं से देखना शुरू किया, बीच में से कहीं से देखना शुरू किया, स्टार्टिंग नहीं देखी, तो स्टार्टिंग देखना। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ यू, आप में से हर एक से मैं आंसर चाहती हूँ, सो दैट कि मतलब दैट विल एक्चुअली बी अ मिरर फॉर मी, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो मुझे आप बताएंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया है इडियम फ्रेजेस पे। वी वर्ल्ड्स अपार्ट, कई पेयर्स होते हैं, कई कपल्स ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड्स अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से क्वाइट ऑपोजिट होते हैं, स्टिल दे आर टुगेदर, और इसको कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। इसका मतलब एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होना, बी वेरी डिफरेंट होना, आसमान और ज़मीन का फ़र्क जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड बी वर्ल्ड्स अपार्ट। दुनिया बहुत लंबा फासला होना, बहुत ही ज़्यादा अलग होना, दैट इज़ कॉल्ड बी वेरी डिफरेंट। अपने आप को मार्क्स देना है, लाइक करते चलिए, जिन लोगों का आ रहा है आंसर वो लोग थम्स अप करते जाएंगे और अपने मार्क्स देते जाएंगे, आंसर्स देते जाना है। सिल्वर बुलेट, ये सब मैं इडियम फ्रेजेस में करवा चुकी हूँ। सिल्वर बुलेट का क्या होता है, जब हम बहुत ट्रबल में हैं, बहुत परेशानी में हैं, और कोई ऐसा आईना दिखाए या कोई ऐसा ट्रिक दे कि आप आराम से बहुत इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो दैट इज अ सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सॉल्यूशन। एकदम मैजिक की तरह वो आपका काम कर जाए। आप इतनी देर से हैरस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ट्रबल्ड हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और अचानक कोई आए, ये तो ऐसे एक बटन क्लिक करो हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे रिलेट करो, जैसे ओल्ड हमारे घर में जो लोग होते हैं, उनको जब हम कंप्यूटर सिखाना चलाना सिखा देते हैं तो दे वर्क, लेकिन कई बार वे स्टक हो जाते हैं ना, जैसे कि अब पूरा टाइप करना तो आ गया, अगली लाइन में नहीं आ रहा, अब आप जाते हैं, एक एंटर दबाते हैं, हो जाता है। तो आपने क्या किया, यू बिकम अ सिल्वर बुलेट, आपने सिल्वर बुलेट दे दिया उनको, और वो उनका जो घंटों वाला ट्रैवल था वो 1 मिनट में सॉल्व हो गया, राइट। तो मैजिकल सोल्यूशन टू एनी क्रिटिकल प्रॉब्लम। ओके, 19 यहाँ पे डन होता है। अच्छा थम्स अप करिएगा।
ये वाला वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इडियम एंड फ्रेजेस वाला रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज करिए, याद हो जाएंगे। और मेरा टारगेट ये लॉन्ग वीडियो लाने का कि आप लोगों को लर्न हो जाए चीज़ें और आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाए। आई एम डूइंग व्हाट आई फील कि आप लोगों के लिए अच्छा है। तो दिस वॉज वन ऑफ द एफर्ट्स एंड वन ऑफ द गुड एफर्ट्स आई वुड से। तो अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया तो उसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 पे चलते हैं। 20 देखो, बेस्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, ये वन वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना जैसे कि वर्ड्स का ही मीनिंग हो, डिक्शनरी में से उठा के मीनिंग दे दिया। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, जिसमें क्विक डिसीजन लेने की क्षमता हो, जिसको डिसीजन लेने में टाइम ना लगता हो। सबसे पहले प्योरिटी है, तो प्योरिटी क्या होता है? प्योरिटी होता है समथिंग विच इज़ कॉल्ड चाइल्डिश, एक ऐसा बिहेवियर जो जैसे कई जगह आप को उसके लिए फुलिश कहा जा सकता है, फुलिश बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर, और रेकलेस केयरलेस बिहेवियर, या फिर सेंसलेस बिहेवियर, नॉनसेंस बिहेवियर, इडियोटिक, स्टूपिडिटी, ये सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मुझे लगता है ये वर्ड भी, इसका कोई सिनोनिम अभी यूज़ हो चुका है इन्हीं दिनों में, इडियोटिक, स्टूपिडिटी, और क्या बोला मैंने, नोट कर लिया करें, राइट, क्योंकि वर्ड्स मैं जितना मैंने नहीं लिख पाती हूँ, अगर मैंने कुछ बोला है तो आप इसको नोट कर लें, राइट। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर क्या होता है? स्टूपर इज अ स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। जब आप मतलब कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज कंटिन्यूसली अनकॉन्शियस, तो स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, नम्बनेस बोल सकते हैं स्टूपर को। नम हो जाता है पर्सन, जिसमें उसको बिल्कुल होश नहीं रहता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में हो जाता है, तो कोमा बोल सकते हैं इसको, अनकॉन्शियस बोल सकते हैं, नमनेस बोल सकते हैं। अक्यूमन और सैनिटी, देखो सैनिटी और अक्यूमन में यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस है। सैनिटी क्या होता है? सैनिटी इज मेंटल हेल्थ। इंसैनिटी, पागलपन, जब दिमाग काम ना करे तो आप इंसेन बन जाते हैं, तो इंसैनिटी हो जाती है। और सैनिटी का मतलब दिमाग काम कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये सैनिटी कहलाता है। लेकिन अगर हम कोई डिसीजन लेने की बात करते हो, दैट इज अक्यूमन। कुछ लोग उसको रिलेट करेंगे कि यहाँ पे भी कोई डिसीजन, कोई जजमेंट कौन लेगा? जिसमें दिमाग होगा। बिल्कुल, इसमें दिमाग है, लेकिन इसमें दिमाग है, इसमें ये नहीं बताया जा रहा है। जिसकी साउंड मेंटल हेल्थ है, ठीक ठाक मेंटल हेल्थ है, उसको हम सैनिटी, उसके लिए वो सैनिटी है। और अगर आप पर्सन हैं जो बहुत अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं तो आप कैसे हैं? अक्यूमन है। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, इसका भी ध्यान रखना है हमें। पर सेंस जो है वो दोनों का अलग है, तो मैं इस तरीके से भी बता रही हूँ। चलिए, इसी के साथ 120 कंप्लीट होता है। राइट आंसर 2 है। अगर आप लोगों का सही है तो थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जिनका नहीं सही है कोई बात नहीं, ये वर्ड्स थोड़े से टफ अभी आ रहे हैं, पर हाँ सीख लीजिए ताकि आगे आप इनको गलत ना करें। इसी के साथ 21 पे चल रहे हैं। 21 ये रहा, अ हाई डिग्री ऑफ स्किल, बहुत ही ज़्यादा स्किल, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो कोई किसी काम में, एक्सपर्ट हो, हिंदी में इसको कहते हैं दक्ष। कोई किसी काम में कैसा हो? दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, एबल हो, कुछ ज़्यादा ही क्या हो, प्रोफिशिएंट हो, तो उसको कहते हैं। एमेच्योर क्या होता है? एमेच्योर इज नोवाइस। नोवाइस क्या होता है? बिल्कुल नया नया, नौसिखिया, अभी सीख रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम का, तो उसको बोलते हैं। मैलेड्राइट है और गॉकीनेस है। गॉकीनेस क्या होता है? गॉकीनेस होता है रूडनेस, कोई चीज़, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप कैसे हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो आप इग्नोरेंट होने चाहिए, लेकिन आप इग्नोरेंट होने के साथ साथ उसके लिए इल बिहेव कर रहे हैं, तो आप र्यूड हो गए, तो र्यूडनेस। और मैलेड्राइट क्या होता है? मैलेड्राइट होता है अगर आप ऑकवर्ड हैं, ऑड हैं, क्लमजी हैं। ये वर्ड्स भी रिपीट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनके सिनोनिम्स रोज आते हैं और रोज रिपीट होते हैं। ये समथिंग विच इज़ ऑड, विच इज़ ऑकवर्ड, विच इज़ वियर्ड, विच इज़ सैनिटी भी बोल सकते हैं इसको, और क्लमजी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे वोकैब का सेशन पूरा खत्म होता है। इंप्रूवमेंट, हम बहुत सारे ये सब इंप्रूवमेंट हम लोग कर चुके हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। फ्रॉम द अर्ली 90s सैलरी शॉट अप, सैलरी क्या हो गई? बढ़ने लगी। एंड स्टॉक ऑप्शंस, और स्टॉक ऑप्शंस, सैलरी बढ़ने लगी, अलग बात है। और ये जो है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टॉक ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो इसके साथ वर आएगा और वर के साथ वर्ब थर्ड आता है। ये सब मैंने इंप्रूवमेंट में बहुत बार आपको करवा दिया है, तो इस तो आएगा नहीं, वॉस तो आएगा नहीं। आर के साथ भी होता है, पर यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम द अर्ली 90s सैलरी शॉर्ट अप हो गई, यानी कि पास्ट की ऑलरेडी बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट ही आएगा, इसलिए इसको काट देंगे। तो
और कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा। खुद को मार्क्स दे दीजिए, लाइक कर दीजिए जिनका सही है, और इसी के साथ 23 पे चलते हैं। अब आई हैव ऑलवेज, हैव आ गया है, हैव के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं आएगा, हैव के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। हैव के साथ बीइंग नहीं आता तो ये गलत हो गया। हैव के साथ आईएनजी नहीं आता तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर हैव बीन बैफल्ड। मैं हमेशा क्या हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ बाय द यूनिक मिलांज, मिलांज इज मिक्सचर, यूनिक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, लोकल लैंग्वेज को डायलेक्ट्स बोलते हैं। दैट इंडिया इज होम टू, इंडिया जिसका घर है, मतलब इंडिया में इतनी भाषाएं बोली जाती है कि इनका जो यूनिक मिक्सचर है ना, कहीं पे कहीं कहीं यूपी में आपको बिहार का टच भी मिलेगा, बनारस में अलग भाषा और आगरा में अलग भाषा, भरतपुर की टच मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलांज है, मिक्सचर है डायलेक्ट्स का। तो दिस इज वॉट आई गेट कन्फ्यूज इन टू, राइट। क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ पे खत्म होता है। 124 में यहाँ पे द आ रहा है, यहाँ पे तो खत्म नहीं होगा, यहाँ पे विच आ रहा है तो यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यानी कि खत्म कहाँ पे होना चाहिए, बी पे खत्म होना चाहिए। अब स्टार्ट किससे होगा, देयर वाज एन ओल्ड स्टडी, ओल्ड स्टडी थी किसकी, ऑफ मैराथन भी हो सकता है, शोर्ट, शोर्ट की जगह हम मान लें कि दैट जो है वो दैट जो है वो हटा दिया गया, तो बी से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। तो बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए स्टार्ट हो रहा है, ए से, यानी एक स्टार्ट हो रहा है सी से। अब हमें पढ़ना पड़ेगा, देयर वाज एन ओल्ड स्टडी, स्टडी थी किसकी, ऑफ मैराथन रनर्स, ये हो सकता है ऑफ मैराथन रनर्स विच शोड, ये विच नहीं आना चाहिए, वैसे तो दैट आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्या सी पे एंड होगा, ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्या सी पे एंड होगा, नहीं, तो ए सी बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत आराम से ए से स्टार्ट होगा, सी लास्ट में आएगा, नहीं तो बी को लास्ट में आना पड़ेगा, तो ए सी बी, राइट। और ये विच मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे दैट होना चाहिए क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है ना, ऑफ मैराथन रनर्स दैट शोड सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस ऑफ द हार्ट मसल्स ड्यूरिंग पोस्टमार्टम, राइट। तो लाइक कर दीजिएगा गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो, नेक्स्ट, और शेयर करिए अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर से शेयर करिए। और अगर आपको लगता है ये सोशल वर्क हो जाएगा और आप बहुत थक जाएंगे, आपके लिए क्या फ़ायदा है शेयर करने से, अगर आपको ये सब लगता है तो शेयर ना करें। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्सेसरबेट की स्पेलिंग है। एक्सेसरबेट होता क्या है, एक्सेसरबेट करना यानी कि किसी सिचुएशन को, किसी बैड सिचुएशन को क्या बना देना, वर्स कर देना, बद से बदतर बनाना। इसको मैं बता देती हूँ, अग्रावेट, मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ इस वर्ड को, अग्रावेट कर देना, वर्सन कर देना सिचुएशन को, इंटेंसीफाई कर देना, इंटेंसीफाई कर देना यानी बढ़ा देना। एम्पलीफायर होता है ना, क्या होता है, बीट को बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर कर देना। इसका इंटेंसीफाई, एम्पलीफाई का ऑपोजिट होता है मैग्नीफायर, नहीं मैग्नीफायर इसी का होता है सिनोनिम, है ना। मैग्नीफाई कर देना, इंटेंसीफाई कर देना, इंक्रीज कर देना, राइट, अग्रावेट कर देना, एक्सेट्रा। तो ये तो इसके मीनिंग हो गए। अब हम आते हैं स्पेलिंग पे। एक्सेसरबेट है, वर्ब है, तो ATE एंड में आना चाहिए, सब में आ रहा है, 2-3 में आ रहा है, ये 2 में नहीं आ रहा, तो इसको तो हम काट देंगे। एक्सेसरवेट ये सही है, एक्सेकार लिख दिया, ये गलत हो गया है ना। एक्सेसरवेट फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ये सारे इसके सिनोनिम में आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑल 25 क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए गाइस। और 25 क्वेश्चंस खत्म होने के बाद मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिएगा, और हाँ, आपने कितना स्कोर किया आज ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक टेस्ट ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को अपने आप को टेस्ट करने के लिए, इसमें स्पीड को, अपने पेस को बनाने के लिए टेस्ट हर रोज़ लेना चाहिए। तो आई थिंक आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही बहुत अच्छे लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी हियर। प्लीज़ कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।